हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल जिसके अंदर हमारे पास से ऑप्शनल पेपर चल रहा है एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस और आज इसके अंदर हमारे पास से यूनिट 3 में लेक्चर्स नंबर 2 है। इससे पहले हम लेक्चर्स नंबर 1 करवा चुके हैं और हमारे पास बुक कौन सा है, जेपीएच का बुक है स्टडीज इन न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले लेक्चर्स 1 नहीं देखा तो वो लेक्चर्स 1 आपके लिए देखना एक प्रकार से कंपलसरी है, क्योंकि मैंने बहुत सारी छोटी छोटी बेसिक बातें लेक्चर नंबर 1 के अंदर ही बताई हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास लास्ट लेक्चर्स नंबर 1 के अंदर हमने आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। यह भी बताया था कि आइगन वैल्यू के अदर नाम क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स एंड कैरेक्टर या लेटेंट रूट्स हैं। ठीक है भाई, तो देखो आज हमारे पास उसी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चंस है। लास्ट ईयर लेक्चर्स के अकॉर्डिंग अपने को हर बार क्वेश्चंस में आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर से पूल निकालने के लिए बोलेगा और क्या मेथड देगा, या तो हमें लिख के देगा यूजिंग बाई पावर मेथड, या साइड में लिख के देगा यूजिंग बाई जैकोबी मेथड, या फिर यूजिंग बाई गिवन मेथड, या फिर यूजिंग बाई रट्टीसाउसस मेथड या रट्टीसाउसस मेथड। और अगर आपको इस मैट्रिक्स के अंदर आयोटा दिखाई दे रही हैं तो एक कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू पूछ लेगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में साथ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड ऑल आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू। तो आपने देखा ये एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब आगे यहाँ नहीं लिखा, अगर ऐसे देता सेकंड मेथड से तो ऐसे बोल देता बाई यूजिंग। अगर ऐसे लिख के देगा पावर मेथड तो हम इसके अंदर सीखेंगे यूजिंग बाई पावर मेथड, इस मेथड में सीखेंगे। अगर देता यूजिंग बाई जैकोबी मेथड या यूजिंग बाई गिवन मेथड, गिवन भी खुद एक साइंटिस्ट का ही नाम है एक प्रकार से, गिवन मेथड, या यूजिंग बाई रट्टीसाउसस मेथड, या यूजिंग बाई कॉम्प्लेक्स आइगन, या अगर इसके अंदर इसे मैट्रिक्स ए के अंदर आयोटा दिखाई देते, अभी तो सभी वैल्यू रियल हैं या वास्तविक हैं तो ये नहीं लगेगा। अगर कुछ नहीं दिया होगा तब हम अपना सिंपल मेथड लगाएंगे, अगर कुछ नहीं दिया हुआ होगा तब हम अपना सिंपल मेथड लगाएंगे। और इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया, ये बिल्कुल सिंपल सा दिया है और ये हमारे पास इस यूनिट 3 का सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं, जो जेपीएच की बुक में पेज 286 के ऊपर है, एक्सरसाइज 4 है, क्वेश्चन नंबर 4.6 है। आप एक बार लगा सकते हैं कि आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चंस जैसे आपको यूनिट 2 के पीडीएफ में प्रोवाइड करवाए थे उसी प्रकार आपको ये भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस नंबर है हमारे पास जेपीएस की बुक में पेज 286, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 4.6 का। तो चलिए क्वेश्चंस पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। हर बार हमारे पास ऐसे ही आएगा, बस बदल सकता है तो इसका नाम बदल सकता है, आइगन वैल्यू की जगह कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स या लेटेंट रूट दे सकता है, और आइगन वेक्टर ऐसा कैसा लिख के देगा ऑफ द मैट्रिक्स। अब आपने क्या देखा कि या तो हमें क्वेश्चन में 2 क्रॉस 2 का पूछेगा या हमें क्वेश्चन में 3 क्रॉस 3 का पूछेगा। तो चलिए कोई भी मेथड नहीं लिखा है तो हमें सबसे सिंपल मेथड से करना है। सिंपल मेथड से करने के लिए आपको लिखना है सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस में लिख लो मैट्रिक्स क्या है, इट इज गिवन दैट हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, कैपिटल A इज इक्वल टू 4 1 1 4 1 1 2 4 1 2 4 1 0 1 और 4 0 1 और 4। ठीक है भाई, आप ये बताइए ये मैट्रिक्स हमारे पास कितने ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। मतलब कितनी आइगन वैल्यू आएंगी लिखना मत, हमारे पास 3 आइगन वैल्यू आएंगी, लैम्डा 1 भी आएगा, लैम्डा 2 भी आएगा और लैम्डा 3 भी आएगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, हमारे पास 3 आइगन वैल्यू आएंगी। ठीक है भाई, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस लिख रखा है, बिल्कुल इजी मोड से समझिए, आपको बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं है, इतना इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा अगर आप सही प्रोसेस फॉलो करोगे तो। ठीक है, अब ये हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हियर ए माइनस, सबसे पहले आप क्या करोगे कि कैपिटल A माइनस लैम्डा इंटू आई एन
और n की जगह कितने ऑर्डर किए भाई, 3 क्रॉस 3, तो ये कितना आ जाएगा, a रखिए। a हमारे पास क्या है 4 1 1 2 4 1, लैंग्वेज में चलने दीजिए, कुछ नहीं होगा, सॉरी कुछ नहीं का नाम सही है, पेज भी भर जाएंगे और पूरे नंबर मिलेंगे। माइनस लेमडा इंटू i3, i3 का मतलब 3 क्रॉस 3 किया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो हमारे पास ये क्या बचेगी, a माइनस लेमडा इंटू i3 इज इक्वल टू, सीधा ही लिख लीजिए, ये लेमडा इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा, मतलब डायगोनल डायगोनल से घटेगा, तो ये कितना बचेगा 4 माइनस लेमडा, ये 1 ऐसा कैसा और ये 1 ऐसा कैसा, ये 2, इस 4 से माइनस लेमडा एकम लेमडा घटेगा, तो ये 4 माइनस लेमडा और ये 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1 और 4 माइनस लेमडा एकम लेमडा। मतलब हर बार क्या करना है, जो क्वेश्चंस में दिया होगा उसके मेन डायगोनल से आप लेमडा को माइनस कर दो, यही हमारे पास क्या आएगा, एक मैट्रिक्स आ गई। अब बताओ ये मैट्रिक्स क्या होगी, ये क्या होगी, हमारे पास पिछले वाले लेक्चर्स नंबर 1 में बताया था, इसलिए बोल रहा हूँ लेक्चर सेकंड को देखने से पहले फर्स्ट को कंप्लीट देखिए। ये है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स, ये है हमारे पास से करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स है भाई, ये हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स के बाद आपको क्या निकालना है, करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस निकालनी है। तो अब क्वेश्चंस की लैंग्वेज में आप कैसे लिखोगे, फॉर करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से, करेक्टरिस्टिक्स की इक्वेशंस के लिए क्या आ जाएगी, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, a माइनस आई इंटू a माइनस लेमडा इंटू i3, लेमडा इंटू i3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देखो अपने को निकालना है, ये क्या कहलाती है, करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस कब कहलाएगी, जब इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए, या पीछे वाला लेक्चर्स देख सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है भाई। आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप डिटर्मिनेंट का साइन लगा दीजिए। डिटर्मिनेंट का साइन लगाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का साइन लगाने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस प्रकार की होगी, और यहाँ आके हमारे पास प्योर कैलकुलेशंस आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, 4 माइनस लेमडा 1 एंड 1, 2 4 माइनस लेमडा 1 और 0 1 और 4 माइनस लेमडा 0 1 4 माइनस लेमडा। अब ये इसका क्या आ गया है, डिटर्मिनेंट आ गया है। अब ये इसका क्या आ गया है, डिटर्मिनेंट आ गया। अब आप सिंपल मैट्रिक्स निकाला करते थे 12th क्लास की तरह, वैसे ही आप निकाल लीजिए। लैंग्वेज का पैटर्न चेंज मत होने देना। फॉर करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है, और ध्यान देना 3 क्रॉस 3 की है, तो 3 लेमडा की वैल्यू आनी चाहिए। हमारे पास 3 लेमडा की वैल्यू आनी चाहिए, और पैटर्न क्या आना चाहिए हमारे पास, पहले तो लेमडा की क्यूब आएगा, यहाँ कुछ भी आए लेमडा स्क्वायर, यहाँ कुछ भी आए इनटू में लेमडा, यहाँ कुछ भी आए इज इक्वल टू 0। पहले तो ऐसा पैटर्न आएगा, फिर 3 वैल्यू आ जाएंगी लेमडा 1, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास 3 वैल्यू आएंगी लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, ठीक है। तो अब इसका अपने मूल टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, ये 12th क्लास की तरह एक सिंपल प्रोसेस से क्या होगा, सोल्व होगा। मैं चाहूँ तो सीधा लिख सकता हूँ, बट ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए इसको कंप्लीट डिटेल से बताएंगे। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये 4 माइनस लेमडा, इसको इससे करो, 4 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, 1 एकम 1, माइनस 2 इंटू 4 माइनस लेमडा, खुद से सोल्व करोगे भाई, 2 इंटू 4 माइनस का 0 प्लस का 1 2 एकम 2 माइनस 0 इंटू 4 माइनस का लेमडा, और ध्यान देना इक्वल में 0 है, इक्वल में 0, यहाँ आके आप खुद सोल्व करोगे। तो ये कितना बचेगा, 4 माइनस लेमडा, इसे a माइनस बी से ओपन कर लो, प्लस लेमडा स्क्वायर 4 दूनी 8 लेमडा और माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 लेमडा, ये 0 और ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब 4 को इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, 4 माइनस का लेमडा,
ये कितना हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर से -8 लेमडा, 16 - 1 गए 15, -8 + 2 लेमडा + 2 = 0। एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, बस इतना निकालने के बाद आप डायरेक्ट इक्वेशंस लिखोगे। अब मैं जो काम करूंगा मैं वो रफली काम करूंगा, ठीक है। तो रफली आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, 4 लेमडा स्क्वायर्स, 8 चौके 32, 15 चौके 60, माइनस से करेंगे तो लेमडा की क्यूब, माइनस माइनस प्लस 8 लेमडा, माइनस के 15 लेमडा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, और माइनस के 8 प्लस का 2 माइनस का 6 प्लस का 2 लेमडा = 0। तो हाईएस्ट ले लो, लेमडा की क्यूब आएगा, मैं मिटाता चलूँगा भाई, आप खुद रफ से करोगे। 4 लेमडा स्क्वायर, 4 लेमडा स्क्वायर, तो ये आ गई हमारे पास, है ना भाई। 4 लेमडा स्क्वायर्स तो 4 ही आए क्या, 4 लेमडा स्क्वायर्स, ठीक है, 4 लिख लो। 4 लेमडा स्क्वायर्स, माइनस के 32 प्लस के 8 प्लस के 2, 8 2 10 में से 32 गए तो 32 में से 10 गए तो कितने बचे भाई हमारे पास। देखो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सही से सोल्व करेंगे भाई। लेमडा स्क्वायर्स 4 चौके 16, लेमडा स्क्वायर्स -8 लेमडा 15। 1 मिनट रुको भाई, आप रफली कर लेना, ठीक है। शायद मेरे से गुना में गलती हो गई है सबसे पहले। अगर मैं इसे करूं तो ये हो जाएगा 4 लेमडा स्क्वायर, 4 लेमडा स्क्वायर से -8 चौके 32 लेमडा प्लस 15 चौके 60, फिर ये होगा माइनस लेमडा की क्यूब, और देखो माइनस माइनस प्लस 8 लेमडा स्क्वायर, ये भूल गए थे ना पहले, लेमडा की क्यूब 8 लेमडा स्क्वायर माइनस 15 लेमडा, और माइनस का 8 प्लस का 2 तो माइनस का 6, और प्लस के 2 लेमडा इक्वल में क्या है, 0 है। अब देखो एक तो बचा माइनस का लेमडा की क्यूब, एक तो बचा माइनस का लेमडा की क्यूब, प्लस के 4 और प्लस के 8 प्लस के 12 लेमडा स्क्वायर्स, और देखो माइनस के 32 और माइनस के 15, 32 5 37 47 प्लस के 2 माइनस के 45 लेमडा, माइनस भी कॉमन ले लेना चाहिए था, प्लस का 60 माइनस का 6 प्लस का 54 = 0। चलो माइनस साइन और कॉमन ले लो, मतलब यहाँ से आप सोल्व करके पहले तो इसको ऐसे लिखोगे, फिर इसे ऐसे लिखोगे, फिर है ना आप रफली कर लेना अपने एग्जाम में, ठीक है। इससे क्या है कि कॉपी में अपनी सुंदरता बरकरार रहेगी, ऐसे काटा पीटी साइज स्टेप्स नहीं होगी, फालतू में हमें लिखना भी नहीं है इतना, वो समझ जाएगा कि अगले को इतनी कैलकुलेशन आती है। माइनस साइन और दे देंगे तो ये आएगा लेमडा की क्यूब -12 लेमडा स्क्वायर से प्लस 45 लेमडा, और माइनस का 54 = 0। अब इसको भी लाने का एक शॉर्टकट तरीका है अकॉर्डिंग टू CSIR नेट, वो ऐसे होता है, पहले आप लेमडा की क्यूब लगाइए, फिर माइनस लेमडा स्क्वायर लगाइए, फिर प्लस लेमडा लगाइए, माइनस डिटर्मिनेंट A लगाइए, ठीक है। अगर आप इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 54 आएंगे, अगर आप इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 54 आएंगे। यहाँ TRA आता है, TRA का मतलब ट्रेस आता है, 4 + 4 + 8 + 4 = 12, तो ये आ जाएगा लेमडा की क्यूब माइनस का 12 लेमडा स्क्वायर से, प्लस यहाँ माइनर आते हैं, माइनर मतलब पहले इस 4 का लेंगे इसका सॉल्यूशंस, फिर इस 4 का लेंगे, कोफैक्टर या माइनर होते हैं ना वो आते हैं, बट आपको इस शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें एग्जाम में लिखना तो होगा ही, तो ये तो जब ज़रूरत होगी आगे फ्यूचर में तब बता दिया जाएगा। तो एक बार तो आप ऐसे समझो कि पैटर्न हमें ऐसे ही फॉलो करना है। और ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई, और ये इक्वेशंस क्या है हमारे पास है बताइए, यही इक्वेशंस क्या है, इज नॉन एज एक बार फिर से लिख देना, करेक्टरिस्टिक्स, ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से कहलाती है, ये हमारे पास क्या कहलाती है भाई, करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ सोल्व होगा, अब ये हमारे पास बिल्कुल आपने BSc फर्स्ट ईयर में भी कभी 3D के अंदर पढ़ा होगा, तो वहाँ भी हमारे पास यही क्वेश्चंस बार बार करेक्टरिस्टिक्स ही आया करते थे, अब लाक्षणिक वगैरह वहाँ हिंदी में नाम हुआ करता था,
अब ये तो आ गया। अब हमें 3 लैम्डा की वैल्यू निकालना है और ये हमारे लिए चैलेंज रहेगा, ज़्यादा चैलेंज नहीं रहेगा। वैसे अपने पास एग्जाम के अंदर क्या है कि कैलकुलेटर अलाउ रहेगा, ठीक है भाई। इस पेपर के अंदर आपके पास ये कैलकुलेटर है, ये अलाउ रहेगा। तो अब आपको यहाँ अगर एक वैल्यू निकल आए, आपको पता है लैम्डा की कितनी वैल्यू आनी है, 3 वैल्यू आनी है। तो आप एक बार 1 रख के देखो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऐसे देख लेना नहीं हो रहा है। -1 रखेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। माइनस की तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है क्योंकि टोटल ही नेगेटिव हो जाएगा। फिर आप 2 रख के देखो, पहले तो देखो क्या करोगे, 0 तो सेटिस्फाई हो नहीं रहा है, ये तो पहले ही दिख जाएगा। 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, माइनस में रखने पर देखा कि सभी माइनस आ जाएंगे, तो माइनस तो कोई। 2 रख के देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 12 चौके 48, 45 दूनी 90 और ये 54। तो ये कितने हो गए भाई, 90 और 8 प्लस के तो हो गए 98, और यहाँ जोड़े तो 8 4 12 नहीं होंगे बराबर, ठीक है। 2 के ऊपर भी ये बराबर नहीं हुए। फिर आप 3 रख के देखो, ऐसे ही करना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और वैसे गिने चुने क्वेश्चन से 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद भी हो जाएंगे। 3 रख के देखें तो 27, 3 3 9, 108 और 45 को 3 से करें 40 3 120 35 135 है, और ये 54। ये ऐड करके देखो, 27 यहाँ जोड़ेंगे तो 7 5 12 162, 54 यहाँ ऐड करके देखो माइनस वाले, यस 3 सेटिस्फाई हो रहा है भाई, ठीक है। यहाँ आने के बाद आप क्या करोगे, 3 सेटिस्फाई हो रहा है, आपको करना कुछ नहीं है, रफ में निकालना है इसको, ठीक है भाई। इसे अपने को रफ में निकालना है। आपने रफली ऐसे देख लेना कि इसको 3 संतुष्ट कर गया, इसका मतलब लैम्डा -3 इसका एक फैक्टर है या इसका एक गुणनखंड है। अगर -3 होता तो हम क्या बोल देते, इसको इधर लाके कि लैम्डा +3 इसका एक फैक्टर है। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, नहीं आ रहे हैं तो एक बार देख लो, दोबारा नहीं बताऊंगा, दोबारा आगे से मैं सीधे लिखूंगा इधर, ठीक है। मतलब लैम्डा को 3 सेटिस्फाई किया, इसका मतलब 3 को लेफ्ट में ले, लैम्डा -3 इसका एक फैक्टर है, तो आप डिवाइड कर दो किसको, इस पूरी इक्वेशंस को कर दो, आप इस पूरी इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। लैम्डा की क्यूब माइनस, हालांकि ऐसी बातें एमएससी में शोभा नहीं देती मैं जो बता रहा हूँ, पर कुछ बच्चों के लिए तो यहाँ भी महाभारत हो सकता है, इसलिए मैं सिर्फ इस एक क्वेश्चन को बताऊंगा, बाकी आगे मैं सीधे लिखूंगा, सेटिस्फाई करा के खुद देख लेना। 3 फैक्टर है, डिवाइड कर दो। किससे करूँ, पहले लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से किया तो ये लैम्डा 3 और ये 3 लैम्डा 2 है ना, ये माइनस ये प्लस, ये बचेंगे -9 लैम्डा स्क्वायर, तो इसको कर दो -9 लैम्डा से, तो ये कितना हो जाएगा, -9 लैम्डा स्क्वायर से ये बचे 9, इसका आगे उतार लो 45 लैम्डा। इसको 9 लैम्डा से करेंगे तो माइनस से करेंगे तो माइनस 9 होती है 27 और लैम्डा, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, कितने बचेंगे, 45 में से 27 गए तो 18 लैम्डा बचा, और आगे वो वाला उतारो माइनस का 54। अब प्लस 18 से कर दो, 18 से करेंगे तो 18 एकम 18, 18 36 18 3 54, बच गए ना 0। तो मतलब ये ऐसे आ जाएगा, कहने का मतलब अब आपको हिंट ये मिल गई कि अगर लैम्डा = 3 एक फैक्टर है तो आप इसे ऐसे कर सकते हो कि एक तो ये लैम्डा -3 फैक्टर है और इसको मल्टीप्लाई कर देना इससे, लैम्डा स्क्वायर माइनस -9 लैम्डा +18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसे सोल्व करके देख लेना, इसे सोल्व करोगे तो ये ऊपर वाला पार्ट ही बनेगा, अदरवाइज आप ऐसे नहीं लिख सकते थे। तो हमें कोई भी एक वैल्यू सेटिस्फाई करवा के देखनी है, आप चाहो तो 3 4 देख लेते, 5 देख लेते, पर आपको एक मिल जाए ना तो आप तुरंत अपना ऐसे डिवाइडेशंस वाली विधि जो बहुत ही पुरानी विधि है, इसको हम अपनी पारंपरिक विधि कह सकते हैं, कि जब भी आप कभी भविष्य में अटको तो ऐसे करके उसकी वैल्यूज निकाल सकते हो। और ये जानते हो ना एक श्रीधराचार्य सूत्र होता है, वैसे ही हमारे पास ये भाग विधि है जो हम अच्छे से इसके सॉल्यूशंस को निकालने में सहयोग करती है, ठीक है। अब इसके टुकड़े कर लो, 6 3 9 6 3 18, ये तो हो गई। इसको क्या लिख सकते हैं, 6 3 9 6 3 18, तो ऐसे लिखेंगे दोनों ही माइनस प्लस में है, तो करके देख लो, लैम्डा स्क्वायर -9 लैम्डा माइनस प्लस 6 3 18, यानी यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो बताएगी 3, ये दोबारा बताएगी 3, सेम आती है आने दो कोई दिक्कत नहीं, ये बताएगी 6। आई ई पहले वाले को तो आप मानो लैम्डा 1 कितनी है 3,
दूसरी वाली को आप मान लो लेमडा 2 और तीसरी वाली को आप मान लो लेमडा 3। कैसे भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, इसे 1 मानो, इसे 2, इसे 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास है 3, 3, 6 इज, यही क्या आ गई आइगन वैल्यू कहलाएंगी। लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 इज नॉन एज आइगन वैल्यू, यही हमारे पास क्या कहलाती हैं आइगन वैल्यूज कहलाती हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में जो आइगन वैल्यू पूछी है वो कितनी आ गई है, एक 3, दूसरी भी हमारे पास 3 और तीसरी हमारे पास कितनी आ गई है 6 आ गई है। ठीक है भाई, तीसरी जो हमें क्वेश्चन में आइगन वैल्यू पूछा था वो हमारे पास कितनी आ गई 3, 3 एंड 6 आ गई। ठीक है, यही हमारे पास आइगन वैल्यू कहलाती हैं। अगर क्वेश्चन में आइगन वैल्यू की जगह रूट नाम दे, करेक्टरिस्टिक्स रूट है, तो आप लिख सकते हो ये हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स रूट्स कहलाते हैं। या क्वेश्चन में बहुत बार लेटेंट वर्ड देगा तो यही हमारे पास है लेटेंट रूट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आधा क्वेश्चन हो गया है, यहाँ तक हमारे पास आंसर से आ गया है। अब है ना, आप थोड़ा सा हिंट के लिए ऐसे देखना, इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है 4 + 4 + 4 12। इस आइगन वैल्यू का सम कितना है 3, 3, 6 और 6 12। यस, मैंने हिंट बताई थी ना चलते वक्त लास्ट में लेक्चर नंबर 1 में कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस है, यानी मैंने वहाँ ले ऐसे लिखवाया था सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ है। तो 4 + 4 + 4 12, 3 + 3 + 6 इज इक्वल टू 12। फिर है ना, आप इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेट निकालना, वो 54 आएगा, आप खुद से निकाल के देख लेना, 54 आएगा, यहीं से पता चल जाएगा। यहाँ जो आएगा ना ए की क्यूब में वो यही आता है। मल्टीप्लाई करके देखो, ये इनके मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। मल्टीप्लाई ऑफ आइगन वैल्यू 3, 3, 9, 9, 6 54। इसका मतलब हमारे द्वारा निकाला गया आंसर सदैव सत्य है। ठीक है, तो अगर आपका इतना आंसर मैच हो गया तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, आगे का पेपर भी अच्छा ही होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक तो हमने निकाल दी है कि ये हमारे पास क्या कहलाती हैं आइगन वैल्यू कहलाती हैं। इज नॉन एज आइगन वैल्यू, ऐसे लिख देना आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, पूरा नाम लिख देना कि हमारे पास है इस मैट्रिक्स ए की क्या कहलाती है आइगन वैल्यू कहलाती है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस में हाफ पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब हमें आइगन वेक्टर निकालना है, जो मैंने पीछे वाले लेक्चर्स में नहीं बताया था। यहाँ तक तो मैं उसमें फिर भी एक 2 × 2 का एग्जाम्पल लेके चल पड़े थे। ठीक है भाई, तो चलो यहाँ तक हमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आनी चाहिए और यहाँ तक आते आते अपना आंसर्स भी वेरीफाई हो जाएगा, तो ये अपने लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही रहेगा। ठीक है, अब क्या निकालना है अपने को आइगन वेक्टर, है ना भाई। अब अपने को क्या निकालना है आइगन वेक्टर। तो आपको ये पता, ये मैट्रिक्स कितने गुना कितने की है 3 × 3 की है। तो आप मान लो कि लेट कैपिटल एक्स इज नॉन जीरो वेक्टर, कैपिटल एक्स इज नॉन जीरो वेक्टर लिखवाया था, सच दैट उससे पहले लिखना लेट कैपिटल एक्स इज नॉन जीरो वेक्टर। ये देख लेना क्वेश्चन में अगर ये 3 × 3 की दे रखी है तो आप मान लेना कि अक्स है वो ऐसे है, 3 ले लेना कोई भी, x1 x2 और x3, x1 x2 और x3, और ध्यान देना ऐसे कॉलम टाइप में लेना, क्योंकि इस मैट्रिक्स का 3 × 3 है तो ये कम से कम 3 × 1 होना चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न भी नहीं टूटना चाहिए ax = b वाला जो हमने यूनिट सेकंड के अंदर किया था। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, या तो आप x1 x2 x3 मानो और या आपकी मर्जी आप x y z भी मान सकते हो, इससे ज़्यादा हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं बिल्कुल आप ही के भरोसे छोड़ता हूँ, चाहे तो आप x1 x2 x3 ले लो और चाहे आप x y और z ले लो। तो चलो आपने पीछे x1 x2 x3 ही किए हैं तो एक बार ये रहने दो, और ये हमारे पास क्या है नॉन जीरो है, ये हमारे पास क्या है नॉन जीरो है, यानी ऐसा नहीं आना चाहिए। हाँ ऐसे आ गया तो चल जाएगा, क्योंकि अब ये नॉन जीरो नहीं माना जाएगा, एक 1 है ना इसके अंदर, तो तीनों जीरो नहीं आने चाहिए। बस ये हमारे पास ही खुद कहता है, ये अक्स ही क्या कहलाता है आगे चल के आइगन वेक्टर कहलाता है। तो मैंने लास्ट में लिखाया होगा
लास्ट ईयर लेक्चर्स 1 के अंदर मैंने लिखवाया था, लेट कैपिटल एक्स इज नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखवाया था, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स, सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स। या इसको इधर ले आइए, या इसको ऐसे कर लीजिए कि a माइनस लेमडा इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, a माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसे आप इक्वेशंस नंबर 1 मान लीजिए। ध्यान देना, ये एक मैट्रिक्स है और ये हमारे पास है a माइनस लेमडा ही, a माइनस लेमडा खुद एक मैट्रिक्स है, ये एक्स है और ये जीरो है, तो ये जीरो मैट्रिक्स है, इसलिए जीरो के ऊपर 2 बार आप पेन फेर लेना और आप लिख देना ये है जीरो मैट्रिक्स। साइड में लिख दोगे तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स से जाएगा। ठीक है, अक्स क्या है अब बताओ, वेयर अक्स इज, बोलो अक्स क्या होता है, अक्स हमारे पास है आइगन वेक्टर होता है और इकट्ठा लिखना है आइगन वेक्टर को। वेयर कैपिटल अक्स इज आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लेमडा, आइगन वैल्यूज लेमडा। ये लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि लेट कैपिटल एक्स इज नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, देन एक्स इज सेड टू बी आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लेमडा, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक बार इस आइगन वैल्यू के अलग आइगन वेक्टर आएगा, इस आइगन वैल्यू के लिए अलग आइगन वेक्टर आएगा और इस आइगन वैल्यू के लिए अलग आइगन वेक्टर आएगा। ये अलग बात है, दोनों आइगन वैल्यू सेम है तो इनका एक ही आइगन वेक्टर आएगा। ठीक है, तो अक्स आपने ऐसे मान लिया 3 गुना 3, 2 गुना 2 का होता तो आप x1 x2 की बजाय x और y मान लेना, 2 क्रॉस 2 या x1 x2 मान लेना, इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप केस फर्स्ट ले लो। सबसे पहले हम आइगन वैल्यू ले लेते हैं, लेमडा 1 और लेमडा 2 इज इक्वल टू 3, लेमडा 1 और लेमडा 2 इज इक्वल टू 3, दोनों ही सेम है ना, अलग अलग होते हैं, मान लो ये 3 होता, ये 4 होता, ये 6 होता, तब हम केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड पे चलते हैं। पर अब आप इसको एक जगह केसेस को ले लो। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आइगन वेक्टर। देखो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आइगन वेक्टर, इसके लिए हम लिखेंगे आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा, टू आइगन वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज। इस लेमडा इज इक्वल टू 3 लिख देना, 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये जो आपने लेमडा लिखा है इसी लेमडा इज इक्वल टू आप क्या लगा दोगे, 3 लगा दोगे। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, अतः हमारे पास से लेमडा इज इक्वल टू 3, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से या वी ऑब्टेन, कभी कभार ऐसे अंग्रेजी लिख दिया करो, अच्छी लगती है देखने में। तब हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। अब ध्यान देना आप यहाँ आके, अब आप a माइनस लेमडा में गलती मत कर देना, क्योंकि मैंने रफ कर दिया है, आपका ऐसे लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ भाई, मैं इसे एक बार हटा रहा हूँ इस अक्स को, चलो यही बता देता हूँ आपका कैसे लिखा हुआ है। आपने ऐसे लिखा था ना कि a माइनस लेमडा इंटू I3, तो आपने मुख्य विकिरण में से घटाए थे 4 माइनस लेमडा 1 1 2, 4 माइनस लेमडा 1 और 0 1 और 4 माइनस लेमडा, अगर आपके ठीक ठीक याद है तो। और इसी को हमने करैक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बोला था, इसी को हमने क्या बोला था भाई, करैक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स ही बोला था। अरे ध्यान से, इसी को हमने क्या बोला था, करैक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स ही बोला था। ठीक है, तो आप एक बार रुक जाओ, अगर आपने ठीक ठीक नहीं उतारा तो इसको यहीं रख देते हैं, इसको हम यहीं रख देते हैं। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहूँगा भाई, लेट कैपिटल एक्स इज नॉन जीरो वेक्टर, थोड़ी जगह बचाएंगे भाई, लेट कैपिटल एक्स इज नॉन जीरो वेक्टर। इसीलिए मैं आपको बोलता रहता हूँ कि आप करते वक्त हमारे पास है, आप होमवर्क करते वक्त या क्लास देख रहे हो तो आप किस में देखोगे, रफ कॉपी में लिखा करो, फिर आप फेर में लिखा करो, सच दैट
सच दैट, ताकि अब काटा पीटी में कोई दिक्कत ना आए, ए अक्स इज इक्वल टू लेमडा इंटू अक्स। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे ए माइनस लेमडा इंटू अक्स इज इक्वल टू 0, और 0 के ऊपर 2 बार पेन फिरना और लिखना वेयर 0 इज, या साइड में लगा देना 0 इज 0 वेक्टर। इसे आप इक्वेशंस 1 मत मानना, ठीक है भाई, आप इसे इक्वेशंस 1 मत मानना। अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहीं रख लेते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहीं रख लेते हैं कि a माइनस लेमडा, स्टार्टिंग में जो आपने ये निकाला था इसको हमने करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स नाम दिया था। अब मैं बोलूँ लेमडा I3 क्या है, एक प्रकार से 1 ही तो होता है, तो क्या फर्क पड़ा, ये किसके बराबर बच गया, a माइनस लेमडा के। और आपसे गलती ना हो जाए इसके लिए आप क्या करो, क्वेश्चंस के मुख्य विकिरण है ना जो मेन डायगोनल से आप लेमडा घटा दो, आप लिख दो IE, ये बचेगा हमारे पास 4 माइनस लेमडा 1 और 1, ये बचेगा हमारे पास 2 4 माइनस लेमडा और 1 और 0 1 और 4 माइनस लेमडा, ठीक है। ये होता है a माइनस लेमडा। ऐसे नहीं कि सभी के अंदर से आपने यहाँ किया a माइनस लेमडा तो सभी में से घटा दिया, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, मैं रफ कर चुका हूँ। आइगन वैल्यू निकालते वक्त हम ऐसा लेके आए थे, यही हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स कहलाई थी, यानी जो करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स ही बचती है एक प्रकार से इधर। तो याद रखना जो क्वेश्चन होता है आप उसके मेन डायगोनल से ही क्या कर देना, माइनस कर देना लेमडा को, इकट्ठा लिख देंगे। और ये देखो a माइनस लेमडा इंटू में क्या है, अक्स, अक्स को आपने क्या माना है, x1 x2 x3, अक्स को आपको ने क्या माना है, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0, 0 मैट्रिक्स है मतलब ये 0 0 0 है, 0 मैट्रिक्स है इसका मतलब ये 0 0 0 है, ठीक है भाई। इसको आप अलग से लिख लेना, 0 मैट्रिक्स है, लिख लोगे ना, या लिख लिया होगा। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है, इसे आप इक्वेशंस नंबर 1 मान लो। मतलब आपने ये जो लाइन है इक्वेशंस 1 के नीचे आप डायरेक्ट ये लिख लो, और मेन डायगोनल के अंदर से आपको ये हटाना है, सॉरी घटाना है लेमडा की वैल्यू, बाकी मैट्रिक्स चेंज नहीं होगी, मुख्य विकिरण को छोड़ के बाकी ऐसी की ऐसी रहेगी। तो वी ऑब्टेन्स यूजिंग इक्वेशंस 1। अब आपको क्या करना है, इस लेमडा की जगह क्या रखना है, 3, कहाँ रखना है, इस इक्वेशंस नंबर 1 के अंदर। कहाँ रखना है भाई, इस इक्वेशंस नंबर 1 के अंदर। तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3, अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पर एक बार लिख के दिखा दिए उसे, 4 माइनस 3 1 0 1 और 4 माइनस 3, और इनटू में क्या आ जाएगा, x1 x2 x3। अगर आप xyz मानोगे तो आप गलत नहीं हो, आपकी मर्जी, आप कैसे भी मान सकते हो। इज इक्वल टू 0 0 0, इज इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसे और सोल्व कर लो, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्यूशंस करके लाएंगे, तब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इक्वेशंस में सॉल्यूशंस करके लाएंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 4 में से 3 घटा के लिख दो, 1 1 1 बचेगा, मेन डायगोनल है, बाकी जैसा बचेगा वैसा लिखते चलेंगे। तो ये कितना बचेगा, 1 1 1, ये बचा 1, आगे वाले 1 1, 2 1 1 2 1 1 0 1 4 माइनस 3, और 4 माइनस 3 भी कितना है, 1 है, और इनटू में क्या है, x1 x2 x3, और हर बार आगे 0 आ जाएगा, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0, इज इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। अब इसे आप पहले वाले मेथड की तरह सोल्व कर दो, 1 इंटू x1 1 इंटू x2 1 इंटू x3 0। यहाँ से सॉल्यूशंस करते वक्त आप तो इसके नीचे लिखोगे, ठीक है, यहाँ तो आप इसके चलो लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, केस सेकंड को दोबारा नए सिरे से बता देंगे ताकि आपका और कॉन्सेप्ट बचा खा वो मजबूत हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 1 इंटू x1 1 इंटू x2 1 इंटू x3, ठीक है भाई, 1 1 और 1, यानी पहली इक्वेशंस बची हमारे पास 1 इंटू x1 1 इंटू x2 1 इंटू x3 इज इक्वल टू 0। फिर ये बची 2 इंटू x1 2 इंटू 1 इंटू x2 1 इंटू x3 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू x1 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ जाओगे आप 100%, और किसी भी प्रकार की समस्या वास्तव में आपके यहाँ तक नहीं आनी चाहिए।
ठीक है। अब यहाँ x1 x2 x3 की वैल्यू निकालते वक्त आपके दिक्कत आएगी, ठीक है भाई। यहाँ x1 x2 x3 की वैल्यू निकालते वक्त आपके दिक्कत आएगी, और इसको मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। आपको क्या करना, ऊपर की दो इक्वेशंस ले लो, ठीक है। आपको क्या करना है, ऊपर की दो इक्वेशंस ले लो, चाहे तो इधर से देख लेना, चाहे आप इधर से देख लेना। तो मैंने ये देख लिया एक बार, 1 1 1 2 1 1 कंडीशन होती है, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग कंडीशन, और ये रफली वर्क है, आपको करना नहीं इसके अंदर, सिर्फ आपको मैं हिंट बता रहा हूँ क्या करना है। ये हम 12वीं क्लास में ऐसे निकाला करते थे, क्रेमर्स रूल्स की हेल्प से, शायद वहाँ क्रेमर रूल्स ही होता था। अब आपको यहाँ वैल्यू निकालनी है। टारगेट आपका क्या है, आपको x1 की वैल्यू निकालनी है, x2 की वैल्यू निकालनी है, और x3 की वैल्यू निकालनी है। और ध्यान दो, तीनों जीरो नहीं आनी चाहिए भाई, ये भी जीरो नहीं आनी चाहिए, तीनों जीरो नहीं आनी चाहिए। कोई एक जीरो आ सकती है, कोई दो जीरो आ सकती हैं। तीनों जीरो आ जाएगी तो ये नॉन जीरो बन जाएगा, तीनों ही जीरो आएगी। अरे भाई x आपने क्या माना था, x आपने माना था x1 x2 x3, और क्या बोला था इस x को कि हमारे पास है नॉन जीरो वेक्टर है, तो आपके पास ये तीनों जीरो नहीं आने चाहिए। इसमें कोई भी दो, जरूरी नहीं है x1 x2, कोई भी दो जीरो आ सकते हैं, तीसरा जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है। तो आप इन दोनों से ले लो या आप इन दोनों से ले लो, तो अब दिक्कत हो जाएगी। आप कोई भी दो ऐसे लो ताकि जीरो नहीं है। तो मैंने एक हमेशा कोशिश करना, एक बार फर्स्ट ले लो और एक बार सेकंड ले लो। अब आप रफली ऐसे लिख लेना, x1 अपॉन x2 अपॉन एंड x3 अपॉन एंड x3 अपॉन। अब आपको पता है हमेशा ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। x1 निकालते वक्त इसे छुपा लो, कितना बचेगा। x2 निकालते वक्त इसे छुपा लो, 1 2 1 1 1 2 1 1। x3 निकालते वक्त इसे छुपा लो, 1 1 2 1। ध्यान से देखो, x1 के लिए इसे छुपाया, इसको लिख लिया, x2 के लिए इसे छुपाया, इसको लिख लिया, x3 के लिए 1 1 2 1 लिख लिया। कितना बचेगा, x1 अपॉन 1 माइनस 1 0, ये कितना बचा, x2 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 1, बाहर माइनस का साइन है 1, x3 हमारे पास 1 माइनस 2 माइनस 1। ध्यान से देख लेना, x1 x2 x3, एक तो बचा 0 1 माइनस 1। देखो ध्यान से एक बार, एक बचा 0, एक बचा 1 और एक बचा -1, ठीक है। अब देखो हिसाब क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू मेथड्स निकालें तो पहले आप इसको k के बराबर मानो, तो ये 0 के आ जाएगा। ये देखो ये तो आ जाएगा 0 इंटू के, ये आ जाएगा 1 इंटू के। सही रूल से कहता है ये 1 इंटू के, और ये आ जाएगा माइनस के। अब आप कोई भी वैल्यू रखिए k की, जैसे मान लो k बराबर आपने 5 रख दिया, तो 0 5 -5 हमारे पास आइगन वेक्टर हैं। मैं बोला नहीं आप -10 रखो, तो ये -10, ये माइनस माइनस +10 आइगन वेक्टर हैं। मैं बोला नहीं आप √2 रखिए, तो 0 √2 -√2 ये सब आइगन वेक्टर, कितने सारे भी आइगन वेक्टर हो सकते हैं। वास्तव में आइगन वेक्टर ये है, बट आप 3×3 में k मानना रहने देना। लिखो तो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा 0 इंटू के 0 इंटू के 0 इंटू के। देखो ध्यान से 0 इंटू के 0 इंटू के 0 इंटू के। अब आपने k से k काटा तो ये बचेगा ना 0 1 -1, या फिर ऐसा भी रहने दे सकते हो। तो ऐसे आपको रफली आइडिया निकालना है। आप कोई भी दो ले लेना, ऊपर वाले दो ले सकते हो, ये दो भी ले सकते हो, और 1 और 3। देखो पहले या तो ये दोनों पंक्ति ले लो, या सेकंड और थर्ड रो ले लो, या फर्स्ट और थर्ड रो ले लो, कैसे भी करो आपके पास जीरो नहीं आना चाहिए, तीनों जीरो नहीं आने चाहिए भाई। ये भी जीरो बचे, ये भी जीरो बचे, ये भी जीरो बचे, इस चीज़ का ध्यान रखो, बाकी आपकी मर्जी। तो हमने क्या निकाला, x1 0, हमने क्या निकाला भाई, x1 0, x2 1 और x3 -1। मान लो यहाँ भी जीरो आ जाता तो भी चलता, बस तीनों जीरो नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो ये हिंट समझ गए ना, यहीं से देख के आपको, और ये सब रफली काम करना, एग्जाम में आपको डायरेक्ट लिख देना है। एग्जाम में आपको क्या करना है भाई, इसे डायरेक्टली लिख देना है। उसको ये नहीं बताना कि हमने इस ऐसा शॉर्टकट मेथड बीच में काम में लिया है। मैंने तो सिर्फ इसलिए बताया है कि ताकि आपका एग्जाम में समय भी बचे और आंसर सही होने की 100% गारंटी भी रहे, है ना भाई। आंसर सही होने की 100% गारंटी भी रहे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 100 आइगन वेक्टर। 100 मैं यहाँ लिख देता हूँ। अतः हमारे पास हेन से लगा दो, हेन से आइगन वेक्टर क्या बच गया हमारे पास से,
आइगन वेक्टर क्या माना था भाई, आइगन वेक्टर अक्ष को हमने x1 x2 x3, आइगन वेक्टर को हमने क्या माना था भाई, अक्ष को x1 x2 x3। तो बताइए x1 क्या है, 0 1 और -1, 0 1 और -1। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। या इसे बुक के अकॉर्डिंग लिखना चाहो तो आपकी कोई दिक्कत नहीं, कॉलम को रो में चेंज कर दो, रो को कॉलम में चेंज कर दो, ऊपर आप टी लगा दो, ऊपर आप टी लगा दो। ये आपको पता ही होगा, किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हो, और किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हो। तो हो सकता है ऐसे भी आंसर्स लगा के दे दे टी 0 1 और -1, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो हमेशा ये बड़े वाले ब्रैकेट्स को ही काम में लेना, समझ गए ना। ऐसे हमें आइगन वैल्यू निकालनी है। तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया है 0 1 और -1। एक आंसर हमारे पास क्या आ गया भाई, 0 1 और -1। तो इसके लिए भी आइगन, इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कितना आया, ये वाला। इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या है, ये वाला। और देखो ध्यान दो, वास्तव में इसे स्टैंडर्ड में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 0 के और माइनस के, या तीनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो माइनस के और के। अब के की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, जैसे आपने बोल दिया कि मैं तो 50 लूंगा, 50 - 50 0, या 0 - 50 50, या 0 50 - 50 भी आंसर हो सकता है। इससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। टारगेट एक ही है बस, तीनों 0 नहीं आने चाहिए। यहाँ तो एक ही आया है, कोई दिक्कत नहीं, अपना आंसर सही है, ठीक है। तो फाइनली आंसर आप इसे छोड़ देना। तो ये तो हो गया हमारे पास केस फर्स्ट। अब आ जाओ, अब किसके लिए निकालेंगे, इस आइगन वैल्यू लैम्डा 3 = 6 के लिए निकालेंगे। अब किसके लिए निकालेंगे भाई, इस आइगन लैम्डा 3 = 6 के लिए निकालेंगे। तो अब आप बोलोगे अगेन, अब आप क्या बोलोगे, अगेन। देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, रफ कर दिया गया है अपने द्वारा। अगेन आइगन वेक्टर, पहले तो ऐसे लिखना, केस सेकंड, केस सेकंड आपको क्या लेना है, केस सेकंड लैम्डा = क्या लेना है, 6 लेना है, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे, आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज ऑफ लैम्डा = 6 we obtain using from equation 1, using from equation 1, using from equation 1। क्योंकि आप ऑलरेडी लिख चुके हैं तो बार बार हमें लैंग्वेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। हम ऑलरेडी लैंग्वेज लिख चुके हैं तो हमें बार बार ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरतें नहीं होनी चाहिए। क्या आ जाएगी इक्वेशन 1, देखिए इक्वेशन 1 ऐसे था, 4 - लैम्डा 1 1, 2 4 - लैम्डा और 1 0 1 और 4 - लैम्डा। इनटू में अक्ष था, वहाँ थे हमारे पास x1 x2 x3 = में 0 था, जो 0 वेक्टर का काम कर रहा था, वो था 0 0 0, ठीक है। यहाँ माइनस लैम्डा लैम्डा लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू अब की बार क्या रखनी है अपने को, 6 रखनी है। तो आप यहाँ 6 रख दीजिए। ये तो इस क्वेश्चन में देख के ही आइडिया आ जाएगा। तो सोल्व करिए, क्या बचा हमारे पास, 6 में से 4 गए माइनस का 2, ये बचे 4 में से 6 गए माइनस का 2, 0 1 और ये माइनस का 2। इंटू में क्या गया, x1 x2 x3, इंटू में क्या गया भाई, x1 x2 x3, और इक्वल में क्या गया, 0 0 0। बताइए आप इसकी 3 इक्वेशंस क्या बनाओगे, -2x1, मैं ऊपर लिख देता हूँ, आप इसके जस्ट नीचे लिखना, ठीक है। क्या आ जाएंगी हमारे पास वो 3 इक्वेशंस, -2x1, 1 × x2, 1 × x3। तो अब यहाँ आके हमारे पास पीछे वाली यूनिट मैच हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये क्या बन गया भाई, ax = b शेप जैसा ही कुछ बन गया। तो माइनस का 2x1, माइनस का 2x1 प्लस का x2, प्लस का x2 प्लस का x3 = 0। ये 2x1 माइनस का 2x2 माइनस का 2x2 प्लस का x3 = 0। फिर ये 0x1 प्लस का x2 माइनस का 2x3 = 0,
ठीक है। यहाँ तक आने के बाद अब आप डायरेक्टली लिखोगे दैट इम्प्लाइज x1 की वैल्यू ये आ गई, x2 की वैल्यू ये आ गई एंड x3 की वैल्यू हमारे पास ही ये आ गई। और करना क्या है, शॉर्टकट आप कोई भी दो ले लो, बस कंडीशन यही है तीनों ये जीरो नहीं आने चाहिए। क्या ले लिया हमने, माइनस का 2 1 1 रफली करना भाई आपको, 2 - 1 का 1, ठीक है। आप रफली ले लेना, कोई भी दो रो ले लेना, -2 मान लो इन दोनों से जीरो आ जाए तो इसको छोड़ दो, इन दोनों को ले लो, पर आएगा नहीं, या तो जीरो नहीं आएगा या फिर जीरो आएगा तो तीनों से ही जीरो आएगा, फिर ये इनकी खास बात होती है। तो -2 1 1 2 -2 1, पहले क्या लिखना है आपको, x1 अपॉन, फिर क्या लिखना है x2 अपॉन, फिर आपको लिखना है x3 अपॉन। गलती से बचने के लिए यहाँ पहले ही माइनस लगा दो, प्लस माइनस प्लस, x1 को छुपाइए 1 - 2 1 1, x2 को छुपाइए माइनस का 2 2 और 1 1, x3 को छुपाइए माइनस का 2 2 1 एंड माइनस का 2, ठीक है। अब मेरे ख्याल से समझ जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना है, एक एकम 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 3, माइनस का 2 -4, एक साइन बाहर है प्लस का 4, और माइनस माइनस 2 दूनी 4 में से 2 गया 2। हालांकि इनके साथ सभी के साथ किया आएगा, तो एक तो आ गया x1 तो कितना आ गया 3, x1 तो कितना आ गया 3, x2 कितना आ गया 4, x3 कितना आ गया 2, या फिर आप ऐसे ले लो 3 × k, यह आ गया 3k, 4 × k 4k, 2 × k 2k, k को 0 लेना नहीं है, बस k की वैल्यू 1 रख दी तो ये आ जाएगा, 2 रखोगे 6 8 2 आ जाएगा, -1 रखोगे तो -3 -4 -2 आएगा। कितने भी आंसर आ सकते हैं, पर मूल क्या आ गया 3 4 और 2 आ गए, ठीक है भाई। मूल रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 3 4 एंड 2 आ गई। तो ऐसे करके आपको जस्ट इसके नीचे डायरेक्ट लिख देना है। ये हिंट आपको मैंने बता दी है कि किस प्रकार से आपको ये काम करेगी, तो आपको डायरेक्टली रफ कॉपी में करके निकाल लेना है ताकि आपका आंसर्स नहीं बिगड़े, क्योंकि अभी हमारा टारगेट फिलहाल 80+ का चल रहा है। आगे चल के नेट गेट में देखेंगे, आगे जो भी होगा जैसा भी होगा बाद की चिंता बाद में, पर भविष्य में ऐसा नहीं हो कि ये हमारा आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन सीखा हुआ नहीं है, बार बार फंक्शन का नाम आ रहा है। आइगन फंक्शन खुद एक अलग टॉपिक है, वो अलग बात है। भविष्य में ऐसा नहीं हो कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हमारे सीखे हुए नहीं हैं, ठीक है। अतः हमारे पास क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई आइगन वेक्टर। अब आप लिख दो पहले वाले की तरह, हेंस आइगन वेक्टर x इज इक्वल टू x1 x2 x3, ये लो x1 ये x2 ये x3, या और डिजाइन से लिखो तो ये 3 ये 4 और ये 2, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट ऐसे मत लगा देना, समझ गए ना, ये मैट्रिक्स है, ये कोई अपना वो नहीं है, सिंपल। तो ये आ गया, ये आंसर लो। तो एक आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, एक आंसर हमारे पास है 0 1 -1 लिखो या आड़ा लिखो 0 1 -1 का t, ठीक है। लास्ट में लिखना सो वी से दैट फॉर गिवन आइगन वैल्यूज एंड so we say that eigenvalues is for matrix A। लास्ट में क्या लिखोगे, so we say that for given matrix A, मतलब पूरी स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही लिखेंगे। तो लास्ट में आपको यहाँ तक आने के बाद इन चारों को एक जगह लिखना है बस, और कुछ भी नहीं करेंगे। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, so we say that for given matrix A, फॉर गिवन मैट्रिक्स कैपिटल A, आइगन वैल्यूज फॉर गिवन मैट्रिक्स A 3 3 6 इज आइगन वैल्यूज एंड 0 1 -1, कोमा मत लगाना, मैं गलती से लगा रहा हूँ, 0 1 -1। अभी आप सोचोगे मैंने अभी आपको ज्ञान दिया था और खुद ही अप्लाई कर रहा हूँ, है ना। 3 4 2 की पावर t इज आइगन वेक्टर्स, ठीक है। ऐसे लिख के अपना आंसर से बता देना, ठीक है। इसको रो के कॉलम के रूप में लिखो तो कॉलम ऐसे लिख देना 3 4 2, कोमा नहीं, कोमा
नहीं। समझ गए भाई। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या था, आइगन वैल्यू पूछ रहा था, और ये हमारे पास आंसर्स में क्या आ गए, आइगन वेक्टर आ गए। ओके, आइगन वैल्यू हमारे पास फिक्स है, ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है। अब यहाँ कोई भी फिक्स नहीं है, आप तीनों को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। मैंने 2/√3 से मल्टीप्लाई किया तो 2/√3 से ये 0, ये 2/√3, ये -2/√3, मैं बोलूँगा ये भी इसका आइगन वेक्टर है। तो मे भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके आइगन वेक्टर बुक में सही मैच करें, है ना। आप तो बस अपना ये ध्यान रखना कि यहाँ तीनों 0 नहीं आने चाहिए, तीनों 0 नहीं आने चाहिए। हिंट मैंने आपको बता दी है कि आपको बिल्कुल शॉर्टकट कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपको यूट्यूब पे न जाने कैसे कैसे टीचर्स पढ़ा देते हैं, कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है। अरे टारगेट ये थोड़ी है कि एक बता दिए यही फिक्स रहेगा, एक ट्रिक बताई, दूसरी बुक के कॉन्सेप्ट में आए, मान लो अलजेब्रा पढ़ी, दूसरी ट्रिक में आए, पहला हिसाब। तो ट्रिक हमेशा कभी भी कामयाब नहीं होती, कॉन्सेप्ट ही कामयाब होगा। तो अगर आपको आगे कुछ करना है लाइफ में, पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर ट्रिक खुद ब खुद आ जाएगी, है ना। अरे जैसे मान लो अभी मैंने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, अब आप लगे हाथों प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। 10 क्वेश्चन आप लगते निकालो, आप देखते बता दोगे इसमें क्या आएगा और इसमें क्या नहीं आएगा, क्योंकि सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। तो कभी भी आप शॉर्ट ट्रिक के भरोसे ना रहो, ठीक है। और बाकी आपकी मर्जी, जैसा भेड़ चाल में आप चलना चाहो तो आपको कोई रोकने वाला भी नहीं होगा, ठीक है भाई। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास किसी प्रकार की आपको दिक्कत आई हो तो मैंने खूब कोशिश किया है कि आपको किसी भी प्रकार की कमी महसूस ना होने दूं, ठीक है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 में। एक छोटा लेते हैं 2/2 का, उसके अंदर आइगन वैल्यू तो आप निकाल लोगे, बट आइगन वेक्टर को समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो शॉर्ट ट्रिक बताई है ये 3x3 के लिए है, ना कि 2x2 के लिए। तो क्वेश्चन है हमारे पास है फाइंड ऑल आइगन वैल्यूज एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब कैसे भी दे दो, ये नाम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ही पूछना चाह रहा है। मैट्रिक्स हमें दे दी A इज इक्वल टू 2 और √2, 2 और √2, √2 और 1। तो 2x2 की है, सिंपल भी है। ये भाई बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 4.7 है और पेज है ये 286 के ऊपर। ये अपने पास इस एक्सरसाइज 4 का चल रहा है, जेपीएस की बुक में एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब की बार 2x2 के लिए आ गया, तो आप खुद ही बता दीजिएगा कितनी आइगन वैल्यू आएंगी। एक तो λ1 आएगी और एक λ2 आएगी, ठीक है। लिखना मत, एक बार। एक हमारे पास आइगन वैल्यू कितनी आएगी, λ1 आएगी, दूसरी हमारे पास क्या आएगी, λ2 आएगी। तो चलो लिखो स्टेप बाय स्टेप्स, और एकदम से फास्ट लिखो। फास्ट मतलब कैसे करना आपको, आपने देखा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पूछ रहा है, साइड में हमें कुछ नहीं दिया है, साइड में हमें कोई भी मेथड नहीं दिया है कि आप जैकोबी से करोगे या गिवन से करोगे या आप पावर मेथड से करोगे या आप रत्ती हाउसेस से करोगे या फिर आप कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू मेथड से करोगे। तो कुछ भी नहीं दिया, तो अपने सिंपल वाले मेथड यानी लेक्चर नंबर 2 जो प्रेजेंट में चल रहा है इसको आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो लिखो, इट इज़ गिवन दैट, आराम से देख लो भाई, स्पीड बढ़ानी है तो 2 गुना करके देखिए आप, आपका भी टाइम बचेगा, वरना ये लेक्चर आपको 1.5 घंटे के दिखाई देंगे, है ना। इट इज़ गिवन दैट कैपिटल A इज इक्वल टू 2√2, और ऐसा भी नहीं है कि स्पीड देखते वक्त आप अपना दिमाग बंद रखें और ज़्यादा तेज़ रखें, काम आएगा आपके, है ना। ये हो गया हमारे पास A। सबसे पहले क्या करना है आपको, A माइनस लैम्डा इंटू IN घटाना है। IN की जगह कितना लो भाई मैं, 2, कितना बचेगा 2√2 और 1 माइनस लैम्डा इंटू I2। मेरे को पता है आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बट एग्जाम में पूरे 10 नंबर लेने हैं तो ऐसा नहीं करना है। तो ये आ जाएगा A माइनस लैम्डा I2 इज इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा √2 और 1 माइनस लैम्डा। ये लैम्डा इधर से, ये 0, ये 0, देखो √2 माइनस लैम्डा एकम, ये 0 और ये 1, ठीक है। मतलब मुख्य विकिरण 2 और 1 से लैम्डा घटा दो, बाकी कुछ नहीं है। अब यही इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाएगी, इज नॉन एज करेक्टरिस्टिक्स
करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहलाएगी या मैट्रिक्स कहलाएगी? तो आप देख लेना किस शेप में है, मैट्रिक्स शेप में है। ये हमारे पास किस शेप में है भाई, ये मैट्रिक्स शेप में है। ठीक है, अब आप लिखोगे नाउ फॉर करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस। अब हमें इक्वेशंस निकालनी है, करेक्टरिस्टिक की मीनिंग याद हो जाएगी आपके लिखते लिखते। नाउ फॉर करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से आपको पता है इसका डिटर्मिनेंट लीजिए और क्या कर दीजिए, जीरो के बराबर कर दीजिए। इसे जीरो वेक्टर मत बना देना, इसको सिंपल जीरो के बराबर कर दीजिए। मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लो जी, ये 2 माइनस लेमडा, ये √2, ये √2 और ये 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। इसको इससे कीजिए, 2 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा, √2 को √2 से कीजिए और अपना रफली निकाल लीजिए इधर। ठीक है, रफली निकालेंगे तो देखो मैं तो सीधा लिख देता हूँ एक बार, आप रफली लोगे 2 एकम 2, -2 लेमडा माइनस लेमडा -3 लेमडा माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर। ठीक है, हाँ 2 प्लस के 2 से -2, मतलब ये बचेगा लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा इज इक्वल टू 0। गलती मत कर देना क्योंकि लेमडा की 2 वैल्यू आएंगी, तो एक तो लेमडा इज इक्वल टू 0, एक लेमडा इज इक्वल टू 3। 0 आ गई और एक क्या आ गई, 3। मतलब हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, लेमडा इज इक्वल टू 0, इसको 1 दे दो, और लेमडा इज इक्वल टू 3 इज सेड टू बी या इज नॉन एज आइगन वैल्यू। क्या कहलाएंगी भाई, ये हमारे पास से आइगन वैल्यू कहलाएंगी। किसके लिए, दी गई क्वेश्चंस में मैट्रिक्स कैपिटल ए के लिए, दिए गए क्वेश्चंस में मैट्रिक्स कैपिटल ए के लिए ये हमारे पास क्या कहलाएंगी, आइगन वैल्यू कहलाएंगी। अगर आपको दूसरा नाम सुटेबल अच्छा लगता है तो आइगन वैल्यू की जगह करेक्टरिस्टिक्स रूट दे सकते हो, वो उसी कंडीशन में देना जब आपको क्वेश्चन में यहाँ करेक्टरिस्टिक्स रूट पूछे या लेटेंट रूट पूछे और लेटेंट रूट पूछे तो। ठीक है, तो चलो मैं शायद ये बताया था लेटेंट रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मैंने बोला नेक्स्ट लेक्चर्स में बताएंगे, आप खुद गूगल पे देख लेना। फिलहाल मैं इंटरनेट फ्री जोन में हूँ, मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, आप देख लेना जो भी है, या फिर आपको रखना तो याद लेटेंट ही है। तो ये लेमडा 1 आ गया, ये लेमडा 2 आ गया, इज नॉन एज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हमारे पास आंसर्स निकालना था कि देखो भाई आप हमें आइगन वैल्यूज निकाल के दीजिए। तो हमारे पास एक आइगन वैल्यूज तो कितनी आ गई है, 0 आ गई है। दूसरी आइगन वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 3 आ गई है। एक वैल्यू आइगन वैल्यू तो 0 आ गई है, दूसरी हमारे पास से 3 आ गई। कितनी आनी चाहिए थी भाई, 2 क्रॉस 2 है और 2 ही हमारे पास से आनी चाहिए थी, है ना भाई। 2 क्रॉस 2 है और 2 क्रॉस 2 है तो हमारे पास 2 ही आनी चाहिए थी, है ना। इतना सा आने के बाद आप एक बार रुक जाना, पहले तो आप इनको जोड़ के देखना, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना, पहले आप इसका ट्रेस ए निकाल के देख लेना, फिर आप इसका डिटर्मिनेट ए निकाल के देख लेना। 2 एकम 2, √2 को √2 से करेंगे 2, डिटर्मिनेट ए 0 आ गया, ये 3 आ गया। ट्रेस ए इसके बराबर होना चाहिए, डिटर्मिनेट ए इसके बराबर होना चाहिए। मैंने लेक्चर नंबर 1 में स्टेटमेंट लिखवाया था, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, मल्टीप्लाई ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेट ऑफ ए, जो कि सत्य है। इसका मतलब आप निश्चिंत रहिए, यहाँ तक हमारे द्वारा निकाला गया आंसर से 100% ट्रू है। ठीक है, तो चलो छोड़ो यहाँ तक। आइगन वैल्यू आ गई, आइगन फंक्शंस आ गई। एक इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये हमारे पास काम आएगी, मैं यहीं लिख लेता हूँ, a माइनस लेमडा इंटू I2, 2 माइनस लेमडा √2 और 1 माइनस लेमडा। इसे नहीं लिखेंगे तो भी हमारे पास काम चल जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ से देख लेंगे डायरेक्ट इसके मुख्य विकिरण में से लेमडा को घटा लेंगे। यही हमारे पास क्या कहलाती है, करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स कहलाती है। ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस कहलाती है। देखो
ये इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशंस, यही हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहलाई है। मैं लिखना भूल गया अभी, इसको लिख सकते हो, इस लाइन के आगे लिख लो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा, क्योंकि टू है तो ऐसे होनी चाहिए, प्लस माइनस कुछ आना चाहिए, इंटू लैम्डा प्लस माइनस कुछ आना चाहिए, यहाँ 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप आगे लिख देना इज नॉन एज करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस। फिर आप बोलोगे फॉर रूट ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस इज नॉन एज आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो चलो अब हमें क्या निकालना है, आइगन वेक्टर निकालना है। आइगन वेक्टर के लिए आप क्या मानोगे, पहले कैपिटल अक्स एक नॉन जीरो वेक्टर आपको लेना होगा। तो चलो मानो और लिखो, लेट कैपिटल अक्स बी नॉन जीरो वेक्टर, लेट कैपिटल अक्स बी नॉन जीरो वेक्टर सच दैट, वेक्टर सच दैट, नीचे लिखना आप सच दैट और इसके आगे लिख देना नॉन जीरो वेक्टर माना है तो आप ऐसे मान लो अक्स इज इक्वल टू, और इसके हिसाब से माना 2 क्रॉस 2 का है ना, तो कोई भी 2 ले लेना। अब यहाँ देखो x1 और x2 अच्छे नहीं लगेंगे, बाकी आप मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं x और y ले लेता हूँ। ठीक है, 3 आए तो आप x1 x2 x3 ले लेना, क्योंकि लास्ट में अपने को इसकी वैल्यू तो निकालनी है ही। सच दैट क्या लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अक्स, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अक्स। और ये हमारे पास अगर आप ध्यान दोगे तो वास्तव में कैसे आया था, ये हमारे पास ऐसे आया था, a माइनस लैम्डा इंटू आई एन इंटू अक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे था ये हमारे पास, तो है ना। मैंने पिछले वाले में लिखा है तो कोई बात नहीं, आप ये नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, a माइनस आई टू, a माइनस आई टू, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, a माइनस लैम्डा इंटू आई टू, a माइनस लैम्डा और 2 की 2 है, और इनटू में कैपिटल अक्स इज इक्वल टू 0, और ये 0 नहीं भाई, ये 2 बार पेन फेर देना इसके ऊपर, आप थोड़ा डार्क दिखा देना और साइड में लिख देना ये 0 वेक्टर है, ऐसे लिख देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, बोलेगा ले जा बालक, नंबर ही तो है तेरे, तू भी कहाँ याद रखेगा, है ना। तो चलो ऐसे लिख लेना, और ऐसे लिखो तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लेना, ये लैम्डा इंटू अक्स, ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको समझा चुका हूँ, वो आया इसी से था, इसको अक्स से किया था, इसको अक्स से किया था, I2 गायब करके इसको राइट साइड में ले गए थे, फर्क हमारे पास ऐसे इतना सा ही है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये लैंग्वेज सही रहेगी, तो आप चाहो तो पहले वाले में भी सुधार कर सकते हो, डायरेक्ट पहले ऐसे लिखो। अब ये वाली वैल्यू यहाँ से रख लो, a माइनस लैम्डा इंटू I2 कितनी आ चुकी, कितनी आ चुकी भाई, ये 2 माइनस 2, अरे सॉरी देखो, a माइनस लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ चुकी, ये रही 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, और ये √2, और √2 और ये 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, इनटू में अक्स हमने क्या माना है, अक्स वाई, ध्यान देना, यहाँ x1 x2 मानो तो यहाँ भी x1 x2 लिखना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ x y मान लिया, यहाँ x1 x2 लिख रहे हो। 0 वेक्टर का मतलब क्या है, ये ऐसे हैं 0 और 0, अब ये सिंपल 0 है। ठीक है, इक्वेशन 1, और साइड में लिख लेना भाई ये कैसे लेके आए, तो ये लिख लेना यूजिंग, अब इसे आपने कोई नाम नहीं दिया है ना, तो बहुत अच्छा किया, नहीं दिया तो ऐसे बोल देना यूजिंग करेक्टरिस्टिक्स मीनिंग से लिख लेना मैट्रिक्स। ये हमारे पास वास्तव में क्या थी, मैंने रफ कर दिया है, ये करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स ही थी, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मानो। और मैं तो ये बोलूँगा आप क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसे ही चेंज कर लो, उसमें आपने जो 2 स्टेप लिखी थी, सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अक्स, फिर आपने किया कि a माइनस लैम्डा इंटू अक्स बराबर 0, आप वहाँ I2 और लगा लो, वहाँ I3 थी, वहाँ वाले में डायरेक्ट ऐसे लिख लो a माइनस I3 इंटू अक्स इज इक्वल टू 0 वेक्टर, अभी के अभी करो, ये और भी ज़्यादा सही रहेगा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, बाकी सही वो भी है, गलत नहीं है, प्रोसेस वही है, बट ऐसा लिखने पे हर एक शब्द कीमती हो जाएगा, और एक शब्द कीमती होगा आपका लिखा हुआ, तो आपको गिन के एक नंबर देगा, कहीं भी काट नहीं सकता वो, किसी कहीं गलती भी हो गई कैलकुलेशन के अंदर छोटी मोटी तो वो खुद सही कर देगा, है ना, 100% सही कर देगा वो। एग्जामिनर कभी भी कैलकुलेशंस की गलती के नंबर नहीं काटता है, अगर आपका वहाँ 6 3 28 हो गए कोई बात नहीं, वो पैटर्न देखेगा कि आपने किस पैटर्न से क्वेश्चंस को किया है। ठीक है, तो आप अपना पैटर्न हमेशा सही रखिए। ठीक है भाई, आप अपना पैटर्न हमेशा सही रखिए, प्रोसेस सही फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इजीली आप इसे हल कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आएगी।
ठीक है, तो चलिए ये आ गया। अब आपको क्या लेना है, केस फर्स्ट लेना है। केस फर्स्ट में आप एक बार तो लेमडा की वैल्यू 0 ले लो और एक बार आप 3 ले लेना। तो अब आप क्या लिखोगे, आइगन वेक्टर निकालना है। बता देना भाई इसमें मैं आइगन वेक्टर निकालना चाह रहा हूँ। आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लेमडा, टू आइगन वैल्यूज लेमडा। और लेमडा लिखते हो तो बता देना किस केस के लिए क्या है, 0 वी ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशंस 1, वी ऑब्टेन यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या लिखोगे भाई, यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो 0 रखो, 1 लेमडा की जगह क्या रखोगे 0, तो ये बचेगा 2 माइनस 0, ये बचेगा 1 माइनस 0। लिख के दिखाना भाई, आपको पता है ये 2 और 1 ही बचने हैं, फिर भी हमें लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपको इसी चीज़ के नंबर मिलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 2 रूट टू और 1, और ये अक्स और वाई 0 और 0, ठीक है। तो नीचे लिखोगे आप, तो नीचे लिखोगे, मैं यहाँ इधर लिख लेता हूँ। कितना बचे, 2x प्लस √2y इज इक्वल टू 0, और ये बचा √2x प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ हमें x की और y की वैल्यू निकालनी है, और ये आपके लिए यहाँ थोड़ा सा चैलेंज हो जाएगा। ये आपके लिए यहाँ थोड़ा पल भर के लिए आपको फील होगा कि यहाँ हमारे पास क्या है, चैलेंज है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ क्या करोगे, पहले तो आप इसी को करके, वहाँ देखो हमने 3 क्रॉस 3 के लिए ऐसे दोनों पंक्तियों को काम में लिया था ऊपर वाली, आप ऐसे करके देख लेना एक बार। 2 एकम 2 और माइनस का 2, 0 बन गया ना इसका डिटर्मिनेट, हाँ 0 बन गया। जैसे ही 0 बने तो आप अटकना नहीं, रुक जाइए, इसको दूसरे पैटर्न से करना है फिर, ठीक है। मैं यहाँ से एक बार इस इक्वेशंस को हटा रहा हूँ भाई, यहाँ से मैं एक बार हटा ही देता हूँ इसे, ठीक है। इस इक्वेशंस 1 का ध्यान रखना, आगे वाले केसेस के लिए इसको हम काम में लेंगे, ठीक है भाई, इसको आगे हम काम में लेंगे। देखो इतना करने के बाद आप आ जाओ, ये जो 2x प्लस √2y है, क्या है ये, 2x प्लस √2y इज इक्वल टू 0। लिखना मत, लिखा हुआ है आपका, एक √2x प्लस y इज इक्वल टू 0। पता क्या चल जाएगा, जैसे ही इन दोनों का डिटर्मिनेट, आप इसका डिटर्मिनेट निकालोगे 0 आ जाए तो ये इक्वल होंगी। दो रो कितनी दिखाई दे रही हैं, रो फर्स्ट और रो सेकंड दोनों एक ही बात है। कैसे, जैसे मैं नीचे वाली इक्वेशंस को √2 से मल्टीप्लाई करना चाहूँ दोनों साइड में तो मैं कर सकता हूँ, तो ये 2x और ये √2y इज इक्वल टू 0। देख लो ऊपर वाली आ गई कि नहीं आ गई। तो मतलब दोनों इक्वेशंस हमारे पास एक ही बात है, तो आप इसके नीचे दोनों के ही बराबर में क्या लिखोगे, दैट इम्प्लाइज √2x। देखो दैट इम्प्लाइज, 2 प्रकार की इक्वेशंस आएंगी आपके पास यहाँ आने के बाद कि आपने नीचे वाली को √2 से मल्टीप्लाई किया है ना, नीचे वाली को √2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, दोनों एक ही बात है। अब चाहे ये लिख लो और चाहे ऊपर वाली इक्वेशंस लिख लो, चाहे इसको √2 से कर दो, इसको 2 से कर दो, ऐसे बात को बतंगड़ बनाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक पैटर्न बराबर कर दो, जैसे इसको √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये √2 और √2, तो क्या आ गई हमारे पास, ऊपर वाली इक्वेशन ही आ गई है हमारे पास, ही ऊपर वाली ही इक्वेशंस आ गई है, √2y इज इक्वल टू 0। अब आप इसके जस्ट नीचे लिखिए, ठीक है, अब आप इसके जस्ट नीचे लिखिए, ये आप इक्वेशंस यहाँ से ले आओगे, दोनों के ही बराबर में लिख लेना। दैट इम्प्लाइज, मतलब दोनों हमारे पास एक जैसी रो हैं, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई भी वैल्यू x y के रखोगे वो इसे भी सेटिस्फाई करेगी। अब यहाँ आने के बाद क्या करना है, इसको कोई एक साइड में ले जाइए, ये लो एक साइड में ले आए। अब अक्स यहाँ रख दिया, ये माइनस का √2 नीचे ले आया, y इधर रख दिया, ये 2 इसके नीचे ले आया। अब इसे आप स्मॉल के बराबर मान लो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, दैट इम्प्लाइज, अक्स की वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, माइनस का √2 के
माइनस का रूट 2k, y की वैल्यू क्या बचेगी 2k, y की वैल्यू क्या बचेगी 2k। और आप क्या लिखोगे, हेन से आइगन वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, हेन से आइगन वेक्टर अक्ष क्या था भाई हमारे पास है अक्ष और y, तो ये तो रहा अक्ष, शर्त है स्मॉल के 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे लिख देना कि स्मॉल के है वो 0 नहीं होना चाहिए। और y कितना आ गया हमारे पास है 2k, या इसे आड़ा लिख दो, अक्ष इज इक्वल टू रो बना के लिख दो माइनस का रूट 2k और ये प्लस का 2k और ऊपर लगा दो t, ऊपर लगा दो t, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हमारे पास सूटेबल आंसर्स है। ठीक है, आपको k ग्रेटर 0 लिखना है, नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, वैसे 0 नहीं लेना है। तो यही हमारे पास सूटेबल आंसर है। ठीक है, तो यहां जब भी आपका डिटर्मिनेंट 0 बन जाए समझ लेना दोनों रो एक ही बात है, एक जैसी मिलेंगी आपको 100%, कभी कभार नहीं हमेशा एक जैसी ही मिलेंगी, बस कुछ को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देखना होगा। अब आ जाओ इसी प्रकार केस सेकंड के ऊपर, अभी प्रकार इसी प्रकार आ जाओ केस सेकंड। केस सेकंड में आप क्या लोगे, लेमडा इज इक्वल टू 3 लोगे। ठीक है भाई, केस सेकंड में हम क्या लेंगे, लेमडा इज इक्वल टू 3 लेंगे और इस आंसर्स को हम रखेंगे ध्यान में। ठीक है भाई, केस सेकंड में हम क्या करेंगे, लेमडा इज इक्वल टू 3 लेंगे। तो आप सेम लाइन ही लिखोगे, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लेमडा इज इक्वल टू 3 वी ऑब्टेन यूजिंग फ्रॉम इक्वेशंस 1। पहले तो हमने यहाँ से यहाँ लेमडा था, अब इक्वेशंस 1 देखोगे, अब की बार यहाँ लेमडा की वैल्यू कितनी है 3 है, तो आप 3 रख दीजिएगा। तो ये कितना बचेगा, 2 में से 3 जाएगा माइनस का 1, और ये कितना बचेगा, 1 में से 3 जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2। आगे सेम है, करके देख लो, माइनस का अक्ष प्लस का रूट 2y, माइनस का अक्ष प्लस का रूट 2y बराबर 0, रूट 2 अक्ष माइनस का 2y इज इक्वल टू 0, माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। अब आप इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेना, माइनस माइनस प्लस 2 रूट 2, इसका फिर से क्या गया 0। इसका मतलब दोनों इक्वेशन ये बराबर हैं। पहले वाली तो कितनी आई है, ये वाली है, दूसरी वाली कितनी है रूट 2 अक्ष माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस माइनस प्लस, माइनस रूट 2 से करता हूं तो ये 2y, बताओ ये आ गई कि नहीं आ गई। तो आप ये नीचे वाली लिख लो, चाहे आप ऊपर वाली, इन दोनों में से कोई भी एक रख लो। तो हमने ये रख लिया है रूट 2 अक्ष, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी, चाहे यहाँ आने के बाद, देखो यहाँ आने के बाद इन दोनों में से कोई एक लिख लेना, रूट 2 अक्ष, रूट 2 अक्ष माइनस का 2y इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, करना क्या है, वही बराबर में ले जाइए, वही क्या करना है, अब मैं इधर लिख रहा हूं, आप उसके नीचे लिखते आइए, रूट 2 अक्ष बराबर में ले जाइए भाई, इसको आप उस साइड में लेके गए, 2y आ गया, ये अक्ष रखिए और ये y रखिए, 2 इसके नीचे ले आया, रूट 2 इसके नीचे ले आया। अब की बार k की बजाय आप कुछ और मान लो, आपने वहां k मान लिया तो आप यहाँ k डैश मान लो और बोल दो कि k डैश है नॉट इज इक्वल टू 0 है, या k1 ले लो आप। ठीक है, क्यों लिया है k1 पता है ना, बस पहले वाली से वो मैच नहीं हो जाए। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप k का k भी मान सकते हो क्योंकि वो अलग आइगन वेक्टर है, ये अलग आइगन वेक्टर है। तो x इज इक्वल टू कितना बचेगा 2k1, y इज इक्वल टू कितना बचेगा रूट 2k1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सेकंड वाला आंसर से। हेन से आइगन वेक्टर कितना आ जाएगा भाई हमारे पास से, हेन से आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर अक्ष इज इक्वल टू अक्ष एंड वाई, है ना भाई, अक्ष एंड वाई। तो ये आ जाएगा, पहले लिख लो अक्ष और फिर आप लिख लो वाई, या फिर अपना वैसे लिख दो रो टाइप में 2k1, कोमा मत लगाना, आज तो फिर रहा है मेरा हाथ, फिर रहा है भाई, माथा सही काम कर रहा है ना, दिमाग पे कभी भी जोर मत पड़ने दो। तो ये आ जाएगा अपना ये वाला। अभी यहाँ आप कोई भी k1 की वैल्यू रख सकते हो। तो ये आ गया हमारे पास केस सेकंड के लिए आइगन वेक्टर।
ठीक है भाई, ये आ गया है हमारे पास एक केसेस सेकंड के लिए आइगन वेक्टर आ गया है। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखोगे, सो वी से दैट सो हियर फॉर गिवन मैट्रिक्स ए, सो हियर फॉर गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए, और 2 गुना 2 की तो लिख ही देना, 2√2√2 1 0 and 3, 0 3 इज आइगन वैल्यू, 0 3 इज आइगन वैल्यू एंड पहले वाले में कितना है, पहले वाले में क्या आंसर आया था भाई, माइनस का √2k और प्लस का 2k, और मैं पावर में t ले लेता हूं, है ना, इसको मैं से लिख के t, मतलब ये तो पहले वाला आंसर्स एंड ये सेकंड वाला आंसर्स, एंड ये सेकंड वाला आंसर से 2k1 और √2k1 की पावर t इज आइगन वेक्टर, इज आइगन वेक्टर्स। ठीक है, और यही हमारे पास है हमारा आंसर्स है, यही हमारे पास हमारा आंसर्स है। तो हमें ऐसे चलना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप से। टारगेट क्या रहना है, ये दोनों 0 नहीं आ जाने चाहिए, एक 0 आ जाएगा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे टी पंक्तियों को रो में बदल के लिख सकते हो और रो में हमारे पास पंक्तियों में बदल के लिख सकते हो। तो ये हमारे पास 4.7 का क्वेश्चन था। आंसर्स देखते हैं इसका। देखो बुक में आंसर आ रहा है λ1 0 λ2 3, और एक आंसर आ रहा है -1/√3 और √2/3 की t। दूसरा आंसर आ रहा है √2/3 1/√3 की पावर t। देखो आपका आंसर्स लिखा हुआ सही है, बस हम एक बार बुक का आंसर से थोड़ा सा मैच कर लें तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। तो ये तो फिक्स है, ये तो आंसर्स में ही जांच हो जाएंगी, ये तो सही आ गई। अब ये हमारे पास के आया है, बुक का आंसर्स मैच करें, क्या रखें कि ये आ जाए, आप k इज इक्वल टू 1/√2√3 रखो, क्योंकि यहाँ √2 है ना और यहाँ √3 है। रखिए भाई इस क्वेश्चन के अंदर आप k की जगह है क्या रखना है, 1/√2 1/√3 1/√2 1/√3। तो काटो, -1/√3 2/√2 और √2√3 है ना, मतलब हमारा आंसर सही है। इसी प्रकार इधर देख लो, ये प्लस का 2 और ये √2 सही है भाई, यहाँ रखेंगे ना। देखो इसके अंदर रख के देखो, ये 2 और √2√3 रख के देखो, और यहाँ √2 और √2√3 रख के देखो, तो ये तो कैंसिल, ये तो 1/√3 आना चाहिए, और ये 2/√2√2/3। कहने का मतलब एक बात स्पष्ट है, k1 नहीं लेना है भाई, आप चेंज करो भाई, k ही लेना है। ठीक है, आई एम सॉरी, थोड़ा गलती से बता दिया, अलग अलग पैटर्न है, बस k 0 नहीं होना चाहिए। ज़रूरी थोड़ी है इसके लिए लेंगे वो इसके लिए अलग अलग भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप k1 नहीं, आप वापस स्मॉल k ही कर लो, क्योंकि देखो यहाँ दोनों में ही ये आंसर्स लेते ही बुक के आंसर्स मैच हो रहे हैं, तो ये हमारे पास स्मॉल k ही आएगा। ठीक है, तो आप इसमें k और k डैश के चक्कर में ना पड़ियो। ओके भाई, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो आज हमारे पास इस लेक्चर्स में हमने 2 क्वेश्चंस बता दिए हैं। एक तो हमने ले लिया है 2x2 के लिए, और एक हमने ले लिया है 3x3 के लिए। उम्मीद है दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, है भाई, दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। साथ ही आपको आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शंस निकालना भी, देखो अभी फिर फंक्शंस का नाम आ रहा है, क्योंकि आइगन फंक्शन से एमएससी प्री में टॉपिक है अलजेब्रा वाले पेपर में, तो बार बार माइंड में वही सेट पड़ा, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। अब आगे से ध्यान रखूंगा मैं, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ठीक है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। अब आप एक क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क के लिए लिखिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लिखिए, बुक्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अगर आपके पास और क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप खुद अपने स्तर पे भी कीजिए, जितने क्वेश्चंस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा।
ये मैं एग्जाम्पल 4.1 लिख रहा हूँ पेज 255 के ऊपर जेपीएस की बुक में। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, वरना ये लिख लीजिए। फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ हमें मैट्रिक्स ऐसे दे रखी है 1 2 3 0 2 3 0 0 2 0 0 2, ठीक है। इसको आपको आइगन वैल्यू निकालनी है और आपको आइगन वेक्टर निकालना है, ठीक है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए ये हमारे पास है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। चाहे आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ठीक है भाई। अगर ये हमारे पास ऐसे ही आ जाए, अगर ये क्वेश्चंस में ऐसे भी आ जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं। छोटी सी हिंट है, हालांकि नेट गेट जैसे एग्जाम के लिए काम आएगी, यहाँ आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अगर आपके पास लोअर ट्रायंगुलर बन जाए या आपके पास अपर ट्रायंगुलर बन जाए तो यही हमारे पास आइगन वैल्यू है। यही हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यू है। तो 3 गुना 3 क्रम की है। एक आइगन वैल्यू तो 1 आ गई, एक 2 आ गई, तीसरी भी 2 आ गई। पर आपको पूरा एक पैटर्न फॉलो करके लिखना है। उसके अंदर आपको करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स दिखाना है, करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस दिखाना है, उसके बाद आप ये आइगन वैल्यू दिखाओगे। ऐसे नहीं लिखोगे कि सिंस वी नो दैट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हेंस मेन डायगोनल इज नोन एज आइगन वैल्यू, है ना। तो आपको आंसर आइडिया लग जाएगा, हाँ कि यही हमारे पास क्या आएंगे। जोड़ के देख लो, चाहे 2 4 1 5 2 4 1 5 वो निकालेंगे, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकालेंगे। 2 दूनी 4 एकम 4, 2 दूनी 4 एकम 4। तो आंसर्स हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि यही। अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो पहले वाले में ट्रायंगुलर नहीं थी तो हमें एक पैटर्न फॉलो करके निकालना पड़ा। पर कोई भी स्टूडेंट्स इसे सीधा नहीं निकालेगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप से इसे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना, ठीक है भाई। सेम टाइप आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कीजिए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लास्ट में हमारे पास एग्जैक्ट आंसर से मैच कीजिएगा, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर्स मैच कीजिएगा। अगर मैं आपको आंसर्स लिख के ही दूं तो आइगन वैल्यू तो आपको पता चल ही गया, है ना। ये तो आपको भविष्य में याद रखना, जब लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर हो तो ये आ जाएगी 1 2 और 2, यही कल आ जाएंगे। पर आप पैटर्न फॉलो करके निकालना। आइगन वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा, तो आप देख सकते हो ये दोनों एक समान है। तो इसके लिए तो हमारे पास आ जाएगा 0 1 0 0। तो आपको आंसर्स लेके आना है 1 0 0 की टी। देख लो तीनों 0 नहीं हुआ, एक ही आया। इन दोनों का आइगन वेक्टर आपको लेके आना है 2/√5, 2/√5, 1/√5 और 0 की पावर टी, ठीक है। अगर इसका मान लो √5 से गुना कर देते हैं, ये भी आ जाता है तो भी सही है भाई। इसका आंसर्स ये भी आ जाता है तो भी सही है। तो ये हमारे पास इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर ये एक एग्जाम्पल है। ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए करना है। क्वेश्चन नंबर 1 3x3 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 2x2 के लिए मैंने बता दिया है। उम्मीद है आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, खास करके हमारा टारगेट आज आइगन वेक्टर की तरफ ज़्यादा झुकाव था, क्योंकि आइगन वैल्यू हम पीछे वाले लेक्चर्स में भी सीख चुके थे। और आइगन वैल्यू तो हमारे पास यहाँ इसका ट्रेस और डिटरमिनेंट निकालने के बाद चेक भी हो जाएगा। आइगन वेक्टर हमारे पास चेक नहीं होगा। इसकी बस इतनी सी हिंट है कि ऑल 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 0 तक चले गए, कोई बात नहीं, नॉन 0 होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चनों की आप फिर से एक बार ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप मिलोगे मेरे को नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 के अंदर, ठीक है भाई।